नमस्कार दोस्तों, ये निर्देशांक ज्यामिति का आपका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है केसी सिन्हा का। आपका 15 से स्टार्ट होता है और लास्ट तक है, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। टोटल आपका 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठा के देता है आपका बिहार बोर्ड में, ठीक है। अभी तक हम लोग इधर इसके आगे जितना भी क्वेश्चन था वो देख चुके थे। आपका दूरी का फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन था, सिंपल दूरी निकालने के लिए, सरेखीय करने के लिए, फिर किसी त्रिभुज मानो कि 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु में तीनों बिंदु का आपका नियामक दिया हुआ है और नियामक जब दिया हुआ तो वो बोला है कि आपको उप सिद्ध करना है कि वो मेरा जो त्रिभुज होगा वो मेरा विषमबाहु होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा या समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। यानी इस अगर चैप्टर का अगर बात किया जाए तो दूरी के फार्मूला से हम लोग सिर्फ दूरी के फार्मूला से ये चीज़ देखे थे कि दूरी के सूत्र से हम लोग क्या देखे। पहला तो दूरी के सूत्र से हम लोग पहला देखे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। दो बिंदुओं के क्या, दो बिंदुओं के बीच के दूरी निकाले, ठीक है। पहला यही हम लोग काम किए थे, ठीक है। पहला हम लोग यही किए थे कि दो बिंदुओं के बीच के क्या निकाले, दूरी निकाले। एकदम सिंपल सा एकदम था कि अंडर रूट कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में दिया रहता, दो बिंदु जब दिया हुआ रहता, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। बार बार एकदम खाली रटते जाइए, फार्मूला बार बार रटते कि अगर दो बिंदु आपको दिया हुआ रहता था, आपका यहाँ से दिया रहता था मेरा कितना x1 और मेरा कितना दिया रहता था y1 दिया रहता था, ए मेरा x2 और मेरा कितना दिया रहता था y2 दिया रहता था। तब ये दोनों के बीच की दूरी निकालना रहता था पी क्यू। तो आप जानते थे कि पी क्यू बराबर क्या लिखते थे, अंडर रूट लिखते थे x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बेसिक था दूरी का फार्मूला का, कि दूरी का फार्मूला एकदम पूरा जबान पे आपका रटा हुआ होना चाहिए था। इतना आपका बेसिक था। फिर क्या था कि हम लोग सरेखीय निकाले कि अगर 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, यानी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इसका अगर नियामक दिया हुआ है x1 और क्या दिया हुआ है y1 दिया, इसका नियामक x2 और क्या दिया हुआ है y2 दिया हुआ है, इसका नियामक x3 और क्या दिया हुआ है y3 दिया हुआ है। तब हम लोग ये सिद्ध करना था कि तीनों बिंदु मेरा क्या है, एक ही रेखा पे होगी, एक ही लाइन पे होगी। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये दोनों के बीच का दूरी निकाल लेते थे दूरी के फार्मूला से, फिर ये दोनों के बीच के दूरी के फार्मूला से निकाल लेते थे। मान लीजिए इसके अगर आता था, सपोज अगर इसके 5 आया, इसका कितना आया 4 आया, और टोटल ए और सी के फिर बीच के दूरी निकाल लेते थे दूरी के फार्मूला से, और ए सी मेरा कितना आ गया 9 आ गया। तो ये दोनों के जोड़ने पे अगर इसके बराबर अगर चल आता था तो हम जान जाते थे कि तीनों बिंदु मेरा क्या है, सरेखीय है। उसके बाद हम लोग को दिया रहता था कि 3 बिंदु आपको दे दिया है और किसी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु बोल दिया रहता था। शीर्ष बिंदु देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु क्या कहलाता था कि मान लीजिए अगर ये आपका क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और कितना दिया हुआ है सी दिया हुआ है। तो ए मेरा कितना है x1 और मेरा कितना है y1 है, ए मेरा कितना x2 और कितना है y2 है, ए मेरा कितना x3 और मेरा कितना है y3 है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, दूरी के फार्मूला से इसको निकाल लेते थे, दूरी के फार्मूला से इसको निकाल लेते थे, दूरी के फार्मूला से इसको निकाल लेते थे। अगर ये तीनों जो भुजा निकलता था, अगर तीनों भुजा बराबर देता था तो मेरा त्रिभुज मेरा क्या कहलाता था, समबाहु कहता था। अगर तीनों भुजा अगर अलग अलग देता था तो मेरा क्या कहलाता था, विषमबाहु। अगर दो भुजा अगर समान दे देता था मेरा कहलाता था समद्विबाहु। अगर ऐसा देता था कि दो भुजा को वर्ग करके अगर जोड़े, तीसरी भुजा का क्या देता था, बराबर अगर देता था, तो मेरा क्या कहलाता था, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता, समकोण त्रिभुज कहलाता था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कुछ क्या है ना कि वो हटाने वाला कोई ऐसा वेरिएबल, पहले तो जान लीजिए कि वेरिएबल क्या होता है। जो भी आपका कहीं भी अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है 2 है, तो ये 2 हम फिक्स जान रहे कि मेरा 2 होता है। 3 है तो 3 हम जान रहे कि 3 होता है। 4 है तो 4 जान रहे कि 4 होता है, ठीक है। मगर ए बराबर आप नहीं ना जानते हैं कि ए बराबर आपका क्या होता है, अलजेब्रा में क्या होता है, ए बराबर नहीं जानते हैं। जहाँ आपको मानना रहता था कि माना एक आम का दाम कितना है 100 रुपया, तो 100 रुपया फिक्स नहीं ना रहता था कि 100 रुपया मेरा क्या रहा है। ये सब मेरा क्या कहलाता था, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, अस्थिर कहलाता है, इस तरह नहीं कहता। वहाँ से आपका 15 था, आपका प्रश्न आपका 15 से लेकर 18 तक टोटल आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। थोड़ा सा इस वीडियो में आपका टोटल हम 5 क्वेश्चन करेंगे, देखिए थोड़ा सा 5 क्वेश्चन इसका। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 15 मानो, फर्स्ट नहीं बोल सकते 15, कि 3 बिंदु दिया है, बिंदु ए दे दिया है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ बेटू, देखो बोलो ए का नियामक कितना दिया हुआ है
यदि हम्म टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर, स्मॉल ए टी स्क्वायर बोलो, ए टी स्क्वायर कॉमा, हाँ, टू स्मॉल ए टी, टू स्मॉल ए टी, इतना, हाँ, और कमा बी बराबर हाँ, बी बिंदु, हाँ, ए बटे टू, ए बटे टू, ए बटे टी स्क्वायर, ए बटे टी स्क्वायर, कमा हाँ, टू ए बटे बटे टी, बटे टी, टू ए बटे टी है, टू ए बटे टी है, देख लेना ठीक से, हाँ टू ए बटे टी है, हाँ, और सी बिंदु ए कमा जीरो, ए कॉमा जीरो, तब तीन बिंदु है, हाँ, तो सिद्ध करे कि हाँ, एक बटे ए सी प्लस एक बटे ए सी प्लस एक बटे बी सी टी से मुक्त है, टी से मुक्त है, टी से मुक्त है, मुक्त यानी टी से मुक्त है, मतलब समझ रहे हैं आप कि जो आपका ए और सी का जो आपका वैल्यू निकालेगा, ए सी मतलब कितना, ए और सी के बीच की दूरी, बी सी मतलब कितना, बी और सी के क्या बीच की दूरी, जो आप निकालिएगा और यहाँ पे बैठाइएगा, यहाँ पे बैठाइएगा, और जो आपका आंसर देगा ना उसमें टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें टी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट तो आप ए और सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, एकदम दिया हुआ है, तो ए और सी के बीच में दूरी निकालिएगा, तो देखिए आप ए सी के बीच में दूरी निकालिएगा, तो ए सी के बीच में दूरी निकालिएगा तो मेरा कितना देगा, देखिए ए मेरा कितना है, अगर ए मान लीजिए और फिर इसमें एक से एक्स को घटाइए तो ए मेरा कितना हो जाएगा, ए कितना टी स्क्वायर माइनस कितना ए, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस, इसका जब कीजिएगा तो मेरा कितना देगा, टू ए मेरा कितना देगा, टी माइनस कितना देगा, जीरो क्या हुआ होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम दूरी का फॉर्मूला से इतना लिख सकते हैं। आप इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप देख लीजिए क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें भी है इसमें भी ये है, ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या कर दिए कॉमन कर लिए, तो देखिए ए कॉमन जब कर लिए तो ए मेरा कॉमन कर लिया तो मेरा कितना बचेगा टी स्क्वायर माइनस कितना वन, और पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना ए मेरा हो जाएगा फोर ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ पे मेन है सबसे ज़्यादा क्या है कैलकुलेशन करना, ठीक है, आपका कैलकुलेशन बेस्ट होना चाहिए। इसको जब कीजिएगा तो मेरा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए कितना होगा टी स्क्वायर माइनस कितना होगा वन का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया फोर ए स्क्वायर इंटू कितना हो गया टी स्क्वायर। देखिए इसमें भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हम क्या कर लिए बाहर कर लिए, तो बाहर करेंगे तो मेरा एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ए स्क्वायर अगर बाहर करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस कितना फोर ए कितना टी स्क्वायर, ठीक है। ए तो स्क्वायर बाहर कर लिए, ए स्क्वायर जब यहाँ भी है तो यहाँ से भी बाहर कर लेंगे तो मेरा रूट के बाहर चल जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। मेन है आपका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन छोटा छोटा चीज़ है, कैलकुलेशन आप देखते जाइए, ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपका बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा तब फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से जब करेंगे तो इसको जब करेंगे तो तोड़ दे रहे हैं, इसको मेरा कितना टी के पावर फोर प्लस कितना वन माइनस कितना टू कितना टी स्क्वायर फोर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। अगर इसको आप घटाइएगा ये मेरा यहाँ हो गया, यहाँ तक शायद नहीं जा रहा होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा, टी के पावर कितना फोर प्लस वन प्लस कितना टू कितना टी स्क्वायर। अगर यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दे देगा इतना टी स्क्वायर प्लस कितना वन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी आपका बाहर चला, ए इंटू कितना चलाएगा टी स्क्वायर प्लस कितना चलाया वन, ये मेरे कितना बराबर आया ए सी बराबर, ठीक है, ए सी बराबर इतना आ गया। अगर इसी को आप लिखते हैं आप फिर बी सी निकालना है ना, आप बी सी निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा एकदम बी सी निकालिएगा, बी सी देख लीजिए, बी मेरा इतना है सी मेरा इतना है, ठीक है, तो बी सी लेते हैं, बी सी जब लेंगे तो मेरा कितना देगा देख लीजिए थोड़ा सा, ए मेरा कितना है ए कितना ए बटा कितना टी स्क्वायर माइनस कितना ए और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ए मेरा कितना है टू ए कितना है बटा टी है, देख लेना बेटू माइनस कितना है जीरो का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ था सिर्फ वो बैठा दिए। आप देख लीजिए यहाँ पे बराबर है बराबर कर दिए, देख लीजिए यहाँ पर दोनों में ऊपर में ए है तो ये हम क्या कर लिए कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर बचेगा वन बटा कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, क्या होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका बाहर निकालें तो इसका भी मेरा क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया
प्लस कितना हो गया, इसका अगर कीजिएगा तो घटाएगा तो सीधे चलेगा 4a² बटा मेरा कितना हो गया t²। इतना तो फिक्स है एकदम यहाँ तक। आप यहाँ पे देख लीजिए a² इसमें भी, a² इसमें भी, a² के क्या कर लिए बाहर कर लिए, a² जब बाहर करेंगे तो मेरा कितना देगा, a² बाहर हो गया, थोड़ा सा लंबा जाएगा 1 बटा कितना हो गया t² माइनस 1 का क्या हो गया होल² प्लस कितना हो गया 4 बटा मेरा कितना हो गया t²। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देख लीजिए a² बाहर है तो a मेरा क्या कर लीजिए बाहर कर लीजिए अंडर रूट, ठीक है 1 बटा कितना हो गया t² माइनस कितना, तो इसको तोड़ दे रहे हैं भैया, तो 1 बटा t² के क्या कर लीजिए होल² माइनस कितना 2 इंटू कितना 1 बटा मेरा कितना हो गया t² और 1 का कितना जगह 1 और बटा मेरा कितना होगा 4 बटा कितना हो गया t²। आप देख लीजिए अगर समझदार होंगे तो यहाँ से समझ गए होंगे 1 बटे मेरा कितना है t² का क्या हो गया होल², ये वाला घटा लेंगे तो मेरा कितना चलेगा 2 बटा मेरा कितना हो जाएगा t² इंटू 1 कर सकते हैं प्लस कितना 1 का क्या कर दीजिए 1 कीजिए, ये मेरा दे देगा ए हो गया, ठीक है बटा थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा 1 बटा कितना t² प्लस 1 का क्या हो गया ये होल², ये भी रूट से मेरा क्या चलाएगा बाहर चलाएगा, थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा घसका के यहाँ से बाहर चला है, ठीक है इतना आ गया। अब आपको प्रूफ क्या करना था, इसका वैल्यू इतना जो होगा टी से मेरा क्या होगा मुक्त होगा, टी से मेरा मुक्त होना चाहिए, टी से मेरा मुक्त होना चाहिए, ठीक है तो इतना वैल्यू आपका टी से मुक्त होना चाहिए। तो देखिए 1 है 1 कर लीजिए, ठीक है बटा इतना का वैल्यू मेरा कितना दिया, इतना का वैल्यू आपका इतना दिया a इंटू t² प्लस कितना 1 प्लस इतना का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, इतना का वैल्यू दिया हुआ है a इंटू, देखिए ये आपका हट गया था 1 बटा कितना t² प्लस कितना 1 इतना दिया हुआ है, ठीक है इतना दिया हुआ है। आप क्या कर लीजिए a इसमें भी है a इसमें भी है, एक कॉमन कर लीजिएगा बचेगा 1 बटा कितना t² प्लस कितना 1 प्लस अगर इसका एलसीएम कर लीजिएगा तो इसका ऊपर में चल जाएगा कितना t² हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा उड़ा दिए हैं 1 प्लस कितना t², ठीक है इसका एलसीएम 1 बटा कितना हो गया a हो गया, ठीक है a मेरा कितना हो गया t² प्लस कितना हो गया 1 और यहाँ पर 1 प्लस कितना लघुत्तम लेंगे तो मेरा कितना t², एक कट के मेरा कितना 1 बटा मेरा कितना दे दिया a, ठीक है जो मेरा टी से मेरा क्या है मुक्त है। यहाँ वाला कैलकुलेशन देख लीजिए टी अगर करेंगे ना तो 1 बटा t² है 1 बटा तो t² लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस t² बटा t², तो t² कहाँ कर दिया एक बार कहाँ कर दिए ऊपर, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा जा रहा था, ठीक है क्वेश्चन सिर्फ वही था, ठीक है सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या खोज रहा था कैलकुलेशन करने के लिए, आपका जांचना चाह रहे थे सिन्हा साहब, आपको सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि आप में क्षमता है कि नहीं कि आप इसका कैलकुलेशन कर सके या नहीं कर सके, ठीक है बहुत सारे लड़के हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है पता नहीं वो सोचने लगते हैं कि यार कैलकुलेशन हमसे होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है कैलकुलेशन पेशेंस रख के कैलकुलेशन कीजिए, एकदम एकदम सोचना ही नहीं। ऐसा नहीं था कि हम लोग भी जब कैलकुलेशन करते होंगे तो एक ही बार में कैलकुलेशन हो जाता था, कभी नहीं एक बार में कैलकुलेशन होता था, ठीक है एक बार करते थे 2 बार करते थे, लगता था कि नहीं यार हमसे आंसर आएगा या नहीं आएगा, और हाँ धीरे धीरे करते 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 कैलकुलेशन आंसर आ जाता था। इसके आगे क्या है बेटू, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 3,√3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समबाहु के हाँ त्रिभुज के दो शीर्ष हाँ 0,0 और हाँ 3,√3 और 3,√3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। याद करें, ठीक है हो तो उसका तीसरा क्या करना है शीर्ष आपको क्या करना है, बोला है कि एक आपका समबाहु त्रिभुज है, एकदम क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका 2 शीर्ष बिंदु आपका 0 0 दे दिया और मेरा कितना दिया 3 रूट मेरा कितना दे दिया 3, तो इसके आपको क्या निकालना है
तीसरा निकालना है, आराम है। बोल बेटू कैसे निकाल सकता, हम फिगर खाली बना दे रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, आप सोच लीजिएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हर का कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी कीजिएगा, थोड़ा हम भी कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, थोड़ा सा आप भी कीजिए, थोड़ा हम भी कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है, और कितना है, सी है। अगर मान लीजिए सपोज ए मेरा कितना है, 0, और ए मेरा कितना है, 3 रूट कितना है, 3 है, और इसका नहीं दिया हुआ, इसका हम मान लीजिए x और मेरा कितना है, y है, ठीक है। तो आपको यही वाला क्या करना है, निकालना है भैया, यही आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, हाँ एक चीज़ बोल दिया है, कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब कितना भैया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तीनों आपका क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स मेरा कितना, ए बी बराबर मेरा कितना, बी सी बराबर कितना, ए सी, ये तीनों मेरा क्या होगा, बराबर होगा। एकदम श्योर है कि तीनों बराबर होगा, एकदम बराबर होना ही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला है, और समबाहु जब बोल दिया है तो मतलब कितना, तीनों भुजा मेरा क्या होगा, कैसे निकालेंगे बेटू, कैसे निकलेगा, ए बी निकालेंगे, हाँ, उसके बाद बी सी, हाँ, उसके बाद ए सी निकाल के। देखिए दो वेरिएबल है, एकदम सिंपल सा। आप अगर ऐसा देखते थे, वेरिएबल का मतलब कितना, 3 गो आएगा जिसका मान हमको मालूम नहीं है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई, जिसका मान हमको मालूम नहीं है, तो उसका एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल है। तो अगर आपके पास ऐसा रहता, सपोज ऐसा रहता था, 2x प्लस कितना, 3y बराबर मेरा 4 देता था, और फिर कितना, x माइनस वाई बराबर मेरा कितना दे देता था, 9 देता। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ठीक है ना, एक्स वाई, और 2 इक्वेशन है, तो आप दोनों को सोल्व करके निकाल लेते थे ना 10th क्लास में, जो भी निकाले इसमें आपका 2 से गुना कर देते थे, कट जैसे निकालना, 2 वेरिएबल दिया रहता था और 2 इक्वेशन दिया रहता था, आपसे निकल जाता था। यहाँ भी सेम टू सेम वही है, 2 ठो आपका वेरिएबल आराम से आपको मालूम चलेगा, ठीक है। वो देख लीजिए क्या है, हम पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालें, ए बी, तो ए बी जब निकालेंगे तो देख लीजिए ए बी मेरा कितना दे देगा, ए बी मेरा कितना दे दिया, एक्स माइनस कितना, 0 का क्या, होल स्क्वायर, वाई माइनस कितना, 0 का क्या, होल स्क्वायर। ए बी है, ए बी कर दिए, ठीक है, बराबर, ठीक है। अंडर रूट मेरा कितना हो गया, ए मेरा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, इक्वेशन 1 कर लिए, समीकरण 1 कर लिए, यहाँ तक समीकरण क्या कर दिया आपका, 1 कर दिए। उसी तरह हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे, उसी तरह क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। जब ए सी निकालेंगे तो ए सी निकालेंगे, तो निकाल लीजिए ए सी, ए सी जब निकालेंगे तो ए सी मेरा कितना देगा, अंडर रूट, देख लीजिए थोड़ा सा, एक्स माइनस कितना, 3 का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस कितना, वाई माइनस कितना, √3 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा कितना कर लिए, समीकरण कितना कर लिए, 2। अब हम कितना कर लेंगे, बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी, बी सी निकालेंगे तो मेरा कितना होगा, देखिए 3 माइनस कितना, 0 का क्या, होल स्क्वायर, प्लस कितना, √3 माइनस कितना, 0 का क्या, होल स्क्वायर। ये कितना देगा, 3 का स्क्वायर कितना देगा, 9, और √3 का कितना दे देगा बेटू, हो दे रहेगा कल, तो मेरा कितना दे देगा, 12। ये कितना दे दिया, 12, ठीक है। रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दीजिए, वो आप हम कर लेंगे। देखिए इतना दिया है, तो इतना तो श्योर है कि देखिए ए बी बराबर मेरा क्या है, ए बी बराबर मेरा किसका है, ए सी का, या ए बी बराबर मेरा क्या है, सभी आपस में क्या है, बराबर है, तो कर लीजिए बराबर। देखिए ए बी बराबर हम किसके बराबर कर दें, बी सी के, तो 1 डिजिट दे, ए बी बराबर हम क्या कर दें, ए सी का, ए बी बराबर देखिए एक ठो वेरिएबल निकाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए ध्यान देंगे, ए बी बराबर किसका कर दे, ए सी का, तो देख लीजिए भैया थोड़ा सा, ए बी बराबर मेरा क्या कर दिए, ए सी, दोनों तरफ ओवर कर देंगे तो मेरा कितना चलेगा, ए बी का क्या चलेगा, और ए सी का मेरा क्या चलेगा, होल स्क्वायर। भैया होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मीन्स मेरा कितना होगा, ए सी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, रूट हट जाएगा उसका, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। और ए सी का करेंगे तो मेरा ए सी का मेरा कितना हो गया,
एक्स माइनस कितना 3 का क्या होल स्क्वायर, वाई माइनस कितना √3 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है बिटू, यहाँ तक नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 6x प्लस कितना 9 प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना 3 माइनस कितना √3 कितना वाई। ठीक है अब देखिए दोनों तरफ में क्या है प्लस है, दोनों तरफ अगर प्लस प्लस रहता था ना तो आप उसे क्या कर लेते थे काट लेते, या घटाइएगा अभी तो मेरा क्या होगा कट जाएगा। तो ये मेरा कट जाएगा भैया आपका एक्स स्क्वायर मेरा क्या होगा कट जाएगा, वाई स्क्वायर क्या हो गया कट गया। तो ये आपको यहाँ से दे देगा एक ठो कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन आपका क्या दे रहा है देख लीजिए। कैलकुलेशन आपका इतना दे रहा है 6x को इधर लेके चला है तो मेरा कितना चलाया 6x, y को इधर लेके चला है तो मेरा कितना देगा 2 मेरा कितना देगा 3 कितना हो गया y हो गया। ठीक है इधर बचा 9 इधर कितना 12 तो 9 3 मेरा कितना हो गया 12, 2 भी कॉमन करके काट देंगे तो मेरा इतना देगा, दिखाई दे रहा है बेटू 3x प्लस कितना रूट कितना 3y इक्वल टू मेरा कितना हो गया 6। एक समीकरण आप यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है एक समीकरण आप यहाँ कर लीजिएगा। अब आपका क्या आता है कि आप इतना से डायरेक्ट इतना के कितना कर लीजिएगा 12 के इक्वल कर लीजिएगा, किसके इक्वल कर लीजिएगा 12 के, तो शायद वो भी उतना ही दे देगा। ठीक है आप इसका इक्वल कर लीजिएगा कितना 12 के इक्वल कर लीजिएगा। तो इतना बराबर भी आप क्या कर सकते हैं 12 कर सकते हैं। तो इतना बराबर जब आप ए बी बराबर आप क्या कर लीजिएगा BC कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन ए बी बराबर आप क्या कर लीजिएगा BC। तो आप कर लीजिएगा कि AB का स्क्वायर बराबर मेरा कितना BC का स्क्वायर, ये मेरा चल जाएगा AB का स्क्वायर मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। अब BC मेरा कितना दे दिया है 12 हो जाएगा, कितना हो गया 12। यहाँ से आप किसी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, x का निकाल लीजिएगा। ठीक है x का निकालिएगा तो जब x का निकालिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। देखिए x का जब यहाँ से मान निकाल लीजिएगा यहाँ दिया हुआ मेरा कितना 3x इक्वल टू प्लस कितना दिया है √3y, कितना दिया है √3y बराबर मेरा कितना दिया है 6। ठीक है दिया है ना। तो हम x का या किसी का निकालेंगे तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर मेरा कितना देगा, ए पहले इधर जाएगा तो 6 माइनस कितना हो जाएगा √3y, या नहीं हाँ उसी को कर लीजिएगा x का निकाल लीजिएगा। तो ये मेरा कितना होगा 6 माइनस कितना 3x बटा मेरा कितना हो गया √3। तो यहाँ पर बैठा लीजिए एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस यहाँ पर अगर बैठाएगा तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 3x बटा मेरा कितना हो गया √3 क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर मेरा कितना हुआ 12। यहाँ से मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस मेरा कितना ए मेरा कैलकुलेशन करेंगे तो हट जाएगा 6 माइनस कितना हो गया 3x का क्या हो गया ए होल स्क्वायर, नीचे मेरा कितना चलाएगा 3 बराबर मेरा कितना हो गया 12। अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो मेरा कितना हो गया 3x स्क्वायर, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा 36 देगा प्लस होगा 9 कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 18 दूना कितना हो गया 36 मेरा कितना हो गया x बराबर मेरा कितना हो गया इधर मेरा कितना हो गया 36। ये 36 और ये 36 मेरा क्या हो गया कैंसिल, ये मेरा 3x स्क्वायर और 9x और 9 3 मेरा कितना हो गया 12x स्क्वायर। ठीक है 12x स्क्वायर और उधर कितना चलेगा -36 इक्वल टू कितना हो गया x इक्वल टू कितना 0। एक ठो 12x कॉमन कर लीजिए तो x आपका यहाँ से x का 2 ठो वैल्यू देगा, एक ठो x बराबर 0 देगा, x बराबर एक ठो मेरा कितना देगा 3 दे दिया। आप दोनों वैल्यू बैठा देख लीजिएगा आपका आंसर। अब दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए, x बराबर जब 0 बैठेगा तो y बराबर मेरा कितना दे देगा 6 बजा √3। ठीक है और 100 बैठेगा x बराबर अब 3 बैठेगा तो 9 होगा, 9 जगह तो -3 देगा। ठीक है तो -√3 देगा, y बराबर एक ठो क्या देगा -√3। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कैलकुलेशन है और उतना कोई टफ नहीं क्वेश्चन। कैलकुलेशन ये है कि आप थोड़ा सा माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा भी माइंड आप इधर उधर कीजिएगा ना कैलकुलेशन आप मिस्टेक होगा। कैलकुलेशन से ना आप सिर्फ वो कैलकुलेशन इसलिए करवाना चाहते हैं कि सिर्फ आप देखना चाहते हैं कि आप कितना पेशेंस से 5 मिनट उसको कैलकुलेशन एकदम बिना माइंड के इधर उधर घुमाए हुए आप कैलकुलेशन सिर्फ करते हुए वहाँ पर पहुँचिए। आगे वाला क्वेश्चन क्या है बेटू इसका, एक त्रिभुज के शीर्ष -2, 3, कामा 3, -7, 2, -1। इसी क्वेश्चन को जब आप इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे निकालना रहता, मुझे निकालना रहता तो हम इसे 2 मेथड से बनाते। एक तो ट्रिगो के मेथड से बना लेते, त्रिकोणमिति के मेथड से बना लेते, इसको हम लेके चले जाते। और एक तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब 11th क्लास में जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है
उसके मेथड से, यानी 2 मेथड से इसको ऑल बना सकता है। ये तो सिंपल था, जो बेसिक था कि दूरी के फार्मूला से बनाया जा सकता था, मगर 2 और था कि एक तो आपको त्रिकोणमिति को फार्मूला त्रिकोणमिति को लगा के हम उसे बना लेते, फिर जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज में मेरे कितना 60 डिग्री का कोण होता है, 60 को आधा करते ठीक है, वहाँ से निकाल लेते। और एक तो आपका कॉम्प्लेक्स के नंबर के सहायता से उसे निकाल लेते। बोल बेटू आगे वाला क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज के शीर्ष -2, एक त्रिभुज के शीर्ष, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं भैया। एक त्रिभुज के शीर्ष बोलो -2, -3, -2, -3 कमा 2, -1 2, -1 और 4, 0 है। 4, 0 है। एक त्रिभुज का सोर्स हो गया। इसका परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करें। परिकेंद्र और परित्रिज्या, हाँ एक मिनट, पहले जान लीजिए आप परिकेंद्र और परित्रिज्या। जो आपका बोला है ना परिकेंद्र, ठीक है, एक ठो परिकेंद्र, एक ठो इसी में क्या है परि ना, परित्रिज्या, ये 2 चीज़ है, परिकेंद्र और परित्रिज्या। परि मतलब क्या, चारों तरफ उसे क्या हुआ, घेरा हुआ। परि मतलब उसे चारों तरफ क्या, घेरा हुआ। परिकेंद्र उसी कहते हैं कि एक त्रिभुज दिया हुआ, जैसे आपका एक ठो वृत्त ऐसा दिया हुआ है, एक ठो क्या दिया हुआ है, ऐसा वृत्त दिया हुआ है, और इस वृत्त के अंदर मेरे एक ठो मेरा क्या है, त्रिभुज है। ऐसा रहता है ना, बहुत जगह फूल वूल बना हुआ रहता है ऐसा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, वो जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, परिकेंद्र, ठीक है। और इसी का जो त्रिज्या होगा, जो हम बोलते हैं ना कि किसी भी केंद्र बिंदु से, ठीक है, किसी भी क्या केंद्र बिंदु से उसके जो किसी भी परिमिति को, ये मेरा बॉर्डर जो है चारों तरफ मेरा क्या कहलाता है, परिमिति। तो परिमिति को जब टच करता है तो ये मेरा क्या कहलाता है, परित्रिज्या। इसी को त्रिज्या क्या, अगर वृत्त रहता सिंपल तो त्रिज्या कहते हैं। अब चारों तरफ घुमा हुआ है, त्रिभुज के चारों तरफ घुमा है, तो इसलिए क्या कह दिए, परित्रिज्या कह दीजिए, मन फर्क है वही, ठीक है। ये चीज़ आपको निकालना है, तो आप घुमा दीजिए, एक त्रिभुज ऐसे घुमा दीजिए, एक वृत्त अगर ऐसे घुमाइएगा, एक वृत्त ऐसे घुमाइएगा तो एक वृत्त ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। एक वृत्त आपका ऐसे क्या हो गया, घूम गया। सिंपल सा, मान लीजिए इसका केंद्र मेरा क्या है, ओ है, ओ का मेरा कितना है, 1 और क्या कर लीजिए वाई कर लीजिए। वही फार्मूला जो दूरी का फार्मूला है, ये भी मेरा क्या है, बराबर है, ये भी मेरा क्या है, बराबर दूरी पे, ये भी मेरा क्या है, बराबर। ये मान लीजिए ए है, ए कितना है, बी है, और ये कितना है, सी है, तो वही का दूरी निकाल लीजिएगा, हैं। और हम जान रहे हैं कि एक वृत्त के मेरा क्या है, त्रिज्या है, एक वृत्त के त्रिज्या है ओ ए, ओ बी, और कितना है, ओ सी है। तो आप पहले निकाल लीजिएगा ओ ए, निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा, ओ ए निकालिएगा, ठीक है, जो भी निकलेगा फिर क्या निकलेगा, ओ बी निकालिएगा, फिर क्या निकालिएगा, ओ सी निकालिएगा, ठीक है। एक ठो अगर ओ ए बराबर मेरा क्या कीजिएगा, ओ बी कीजिएगा, तो यहाँ से एक समीकरण का इक्वेशन देगा, ठीक है। और फिर एक ठो ओ ए बराबर मेरा क्या कीजिएगा, ओ सी कीजिएगा, यहाँ से आपको दूसरा समीकरण का इक्वेशन देगा, ठीक है। और फिर दोनों समीकरण के इक्वेशन से, यानी कितना, यानी फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और क्या, और 2 से, 1 और 2 से जब कीजिएगा ना, तो आपका 100 और मेरा क्या दे देगा, सब 100 और मेरा निकल जाएगा, और फिर क्या निकल जाएगा, वाई निकल जाएगा, जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। और जब 100 और वाई निकल जाएगा तो दूरी का फॉर्मूला से क्या कर लीजिएगा, ओ ए निकाल लीजिएगा, ओ बी निकाल लीजिएगा, ओ सी निकाल लीजिएगा, सभी मेरा क्या कहलाएगा, परित्रिज्या ही कहलाएगी। क्वेश्चन सिर्फ वही था, खाली आपको क्या कर दिया था, एक वृत्त के अंदर कर दिया था। ये 17 था, 18 क्या है बेटू, 17 में 2 6, -6, 3, -7 और 3, से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली ये त्रिभुज में कर दिया था ना, ये सिर्फ यहाँ कर दिया है। ये सिर्फ यहाँ किया है। क्या क्या बोला बिट्टू, 6, -6,
6 कॉमा माइनस 6, 3 कमा माइनस 7, 3 कॉमा माइनस 7, और 3 कमा 3, 3 कॉमा 3 से 3। गुजरने वाली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, हम जानते हैं कि इसका अंतर में क्या होगा, सेंटर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं ना। तो यहाँ पे मान लीजिए वृत्त है, क्या है, वृत्त। अब केंद्र है, ये मेरा क्या है, केंद्र है, ठीक है। और केंद्र का मान लीजिए वो मेरा केंद्र है, ठीक है। इसका नियामक क्या मान लिए, एक्स, और क्या मान लिए, वाई। एक्स वाई इसी बिंदु का, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ जो करेंगे एक ही त्रिज्या है, यहाँ से जो करेंगे वो भी त्रिज्या, वो सी, और वो ये मेरा क्या है, इसी त्रिभुज के मेरा क्या है, त्रिज्या है। तो हम ओ ए निकाल लेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा, अब ओ ए निकल जाएगा। तो ओ ए आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए दूरी के फार्मूला से निकालिएगा तो मेरा कितना देगा, देखिए एक्स माइनस 6 का क्या, होल स्क्वायर, और एक्स प्लस कितना, और वाई प्लस कितना, वाई प्लस कितना, 6 का क्या, होल स्क्वायर, एक ठो समीकरण। फिर कितना, ओ बी निकाल लीजिएगा, ओ बी मेरा कितना निकलेगा, एक्स माइनस कितना 3 का क्या, होल स्क्वायर, वाई प्लस कितना 7 का क्या, होल स्क्वायर। ये मेरा कितना, दूसरा इक्वेशन। और ओ सी मेरा कितना देगा, देख लीजिए थोड़ा, एक्स माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, एक्स माइनस 3 प्लस कितना, होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस कितना 3 का क्या, होल स्क्वायर। ये मेरा कितना दिया, तीसरा। भैया एक ही वृत्त के मेरे तीनों क्या है, त्रिज्या है, कौन, ओ बी, ओ सी, और मेरा क्या है, वो। तो आप कर सकते हैं, ओ ए बराबर मेरा क्या कर लीजिएगा, ओ बी। यहाँ से आपका एक समीकरण का इक्वेशन देगा, ठीक है। और जब ओ ए बराबर मेरा क्या कर लीजिएगा, ओ सी, यहाँ से आपका दूसरा समीकरण का इक्वेशन देगा, 2 समीकरण दे देगा, ठीक है, 2 समीकरण देगा। और दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा ना, यानी समीकरण 1 और क्या, 1 और 2 से, ठीक है। जब आपको जैसे गुना करना हो, ठीक है, जब कीजिएगा ना, तो यहाँ से x का मान निकलेगा, और फिर क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। जब x और y का मान बैठाइएगा, यहाँ बैठा दीजिएगा, तो दूरी किसी में बैठा दीजिएगा तो आपका मेरा उसका क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। x और y का मान जैसे यहाँ पे निकलेगा, इसका मान जब इसमें बैठाएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। आ गया, क्या है, ए यदि ए बिंदु ए कमा बी और बी बिंदु सी कमा डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु की समकोण बनती है, तो सिद्ध करें कि ए सी प्लस बी डी बराबर 0। हाँ क्या बोला था, यदि ए बिंदु ए कमा बी और बी बिंदु सी कमा डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनती है, तो सिद्ध करें कि ए सी प्लस बी डी बराबर 0। बेटू एक दिन तुम पूछा था उसका क्या नाम था, बरबरी के माँ का नाम, बरबरी कौन था, भील का पोता और उसका घटोचक का बेटा, और मौरवी का बेटा। मौरवी एक मुरारी नाम के राक्षस थे, ठीक है, उसकी बेटी थी। और उसी मुरारी को जब कृष्ण भगवान वध किए थे, इसीलिए कृष्ण भगवान को मुरारी भी कहा जाता है, ठीक है। उसी मुरारी की बेटी थी मौरवी, जो बहुत ताकतवर थी, और उसी से जो संतान की प्राप्ति हुआ वो मेरा क्या कहलाएगा, बरबरी। जो बरबरी का नाम था कि सिर्फ आँख पलक झपके और पलक खुले तो हम पूरे संसार को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो बरबरी की तरह बरबरी भी ऐसा योद्धा था कि एक ही बार में महाभारत क्या कर सकता था, मगर वो महाभारत देखा ही नहीं, महाभारत में भाग लिया ही नहीं, देखा लेकिन लिया ही नहीं। देखा ले मर लिया ही नहीं। एक बार जब जब अर्जुन और कर्ण में जब युद्ध हो रहा था, तब जब कर्ण जब तीर मारता था तो अर्जुन का रथ मात्र 3 कदम पीछे हटता था, और जब अर्जुन तीर मारता था तो कर्ण का रथ इस कुरुक्षेत्र के मैदान से इस कोना से लेकर कहाँ चला जाता था, एकदम सबसे लास्ट तक चला जाता था। तो इस सोच के अर्जुन को अपने आप पे घमंड हुआ, और बोला, मन में सोच रहा था कि बोलता है कि पार्थ एक ऐसा धनुर्धन है जो मेरे रथ मात्र 3 कदम पीछे हटाता है, और हम इसके रथ को मारते हैं तो इस कोना से लेकर कहाँ
कुरुक्षेत्र के उस कोने तक इसे पहुंचा देते हैं। तो कृष्ण भगवान तो सब समझ ही रहे थे। वो बोलते हैं कि ऐसा है अर्जुन कि सिर्फ 3 कदम तुम्हारे रथ को नहीं हटा रहा है, 3 कदम वो पूरे ब्रह्मांड को हटा रहा है। और तुम तो सिर्फ उसके रथ को इस कोने से युद्ध कुरुक्षेत्र को उस कोने तक पहुंचा रहे हो, उस पूरे ब्रह्मांड को 3 कदम पीछे हटा दे रहा है। अगर इस रथ से अगर हम उतर जाएं तो ये रथ कहाँ जाएगा, किस पाताल लोक में जाएगा, जिसका कोई अंदाज़ा। यानी हम बैठे हुए हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड इस पे बैठा हुआ है, और ऊपर में हनुमान जी बैठे हुए हैं। तब ये 2 आदमी बैठे हुए हैं, तब उस रथ को मात्र करण का तीर, मात्र करण ऐसा योद्धा है कि मात्र 3 कदम तुम्हारे पीछे नहीं हटा रहा है, उस पूरे ब्रह्मांड को 3 कदम पीछे हटा दे रहा है। हाँ बोल बिट्टू आगे 18 नंबर। इसलिए मैथ उस तरफ से बनाइए एकदम, जिस तरफ से एकदम पूरा रगड़ दे एकदम। 18 नंबर क्वेश्चन बिट्टू। ए बिंदु हाँ ए बिंदु ए कमा बी, ए बिंदु ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, हाँ, ए कॉमा बी, और हाँ, बी बिंदु सी कमा डी, बी बिंदु सी कमा डी सी कॉमा डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनती है। मिलाने वाली रेखाखंड हाँ, मूल बिंदु पे समकोण बनती है। मूल बिंदु पे समकोण बना रही है। मूल बिंदु मतलब 0 0 पे, हाँ, हाँ समकोण बना रही समकोण है। बना मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पे समकोण बनाती है, ठीक है। तो सिद्ध करे कि हाँ ए सी प्लस बी डी बराबर 0, ए सी प्लस बी डी बराबर 0, मोनो आपका ए सिद्ध करना है कि ए सी प्लस कितना, ए सी प्लस ए सी ए सी प्लस प्लस बी डी बी डी बराबर 0। देखिए ये कहने का मतलब ऐसा है कि मूल बिंदु पे समकोण बनाती है। मूल बिंदु पर क्या बनाती है, देखिए अगर ऐसा दे दिया है, यहाँ पे बना रहा है क्या, समकोण बना रहा है, ठीक है। सपोज आपका ए दे दिया है, ए मेरा कितना है, ए कोमा क्या है, बी है। ए आपका क्या है, बी है। ये आपका कितना है, सी कोमा क्या है, डी है। ये आपका कितना है, वाई है। ये आपका कितना है, एक्स है। ये मेरा कितना, मूल बिंदु मेरा कितना है, 0। इसका कोऑर्डिनेट मेरा कितना, 0 और कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये आपका कितना है, ओ है। ये आपका है कितना, ओ है। ये आपका ओ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कितना बनाता है, समकोण बनाता है। समकोण मतलब कितना बना रहा है, 90 डिग्री। और कुछ नहीं ना दिया हुआ है, सिर्फ इसने दिया हुआ है ना 90 डिग्री। तो दूरी का फॉर्मूला से क्या बोल रहा है इसको निकालने के लिए, 90 डिग्री कैसे, तो इसको कर देता। फिर 90 डिग्री बना रहा है तो भैया 90 डिग्री, हाँ चलिए ये तो मेरा इसमें आ जाना चाहिए था, तब ये इसमें होना चाहिए था। चलिए ये तो दोनों ये खुद एक दूसरे का 90 डिग्री है, ठीक है। तो उस फार्मूला अगर फिगर में देखिएगा तो फिगर में गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो खुद 90 डिग्री होता है। तो हम इसमें 90 डिग्री नहीं कर सकते। 90 डिग्री हम खाली इसलिए किए हैं कि ये मेरा क्या है, जी दोनों पॉजिटिव में था, तो इसको यहाँ लेके नहीं आ सकते। अब इसको कर सकते हैं ऐसे, अब इसको कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको 0 0 नहीं किए, अब ऐसे कर दिए, ठीक है। अब इसको अब ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरा कितना ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, तो तुमको क्या किया है प्रूफ करने के लिए, हाँ, और कुछ नहीं बोला, समान दूरी पे कुछ नहीं बोला है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो। यदि ए बिंदु हाँ ए कमा बी, दो बुक दो। 18 नंबर बोला है कि यदि ए बी और बी सी को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु समकोण बना, हो ऐसे है, ऐसे नहीं है, मूल बिंदु पे समकोण बनाती है। और ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ए बी को मिलाने वाली, भैया ये बोला ना, ए बी को मिलाने वाली क्या रेखाखंड, यहाँ पर मूल बिंदु पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है। मूल बिंदु पे समकोण बना रही है। ये जो रेखाखंड, ये जो लाइन बना, इस लाइन का जो कोण यहाँ पे बन रहा है वो मेरा कितना है, 90 डिग्री है, समकोण बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री समकोण बनाती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, ऐसे अगर क्वेश्चन देखिएगा ना सिंपल सा, तो नहीं बनेगा। हम सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा एकदम कुछ नहीं हिलेगा। क्वेश्चन क्या बोला था, ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाली ये रेखा मूल बिंदु पे क्या बना रही है, समकोण बना रही है। तो आपको क्या सिद्ध करना था, हाँ हाँ, अगर इसी फिगर आप जान रहे हैं कि जब ये समकोण है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण,
पाइथागोरस के अनुसार ये मेरा अगर क्या हो जाएगा आधार, और ये मेरा क्या होगा लंब। ठीक है, पाइथागोरस के अनुसार आप लोग जानते हैं ए बी का निकाल लें, तो ए बी का फॉर्मूला निकालेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर मेरा कितना दे देगा, देख लीजिए ए माइनस सी का क्या होल स्क्वायर प्लस बी माइनस कितना बी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम ए ओ का निकाल लें, ए ओ का स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा कितना देगा ए माइनस कितना जीरो का क्या होल स्क्वायर। क्वेश्चन सोच लीजिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, बी माइनस कितना जीरो का क्या होल स्क्वायर। फिर बी ओ का निकाल लेंगे, बी ओ का क्या निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा कितना दे देगा सी माइनस कितना जीरो का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना डी माइनस कितना जीरो का क्या होल स्क्वायर, यानी ये दे देगा आपका ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, ये दे दिया सी स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर। अब देख लीजिए हम जानते हैं किसके अनुसार, एक पाइथागोरस साहब से, कहाँ के मैथमेटिशियन थे, ग्रीक देश के। सोचिए ग्रीक वाले आपका इस अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो चल जाइए आपका मौर्य साम्राज्य में ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध के टाइम में, तो गौतम बुद्ध के टाइम में उसको उस तरह था, मगर ग्रीक वाला लोग उस टाइम ईसा पूर्व में इतना खोज करके चले गए थे। सोचने वाली बात है, उस टाइम इतना चीज़, उस टाइम वो लोग उतना चीज़ दे के चले गए थे। बहसों को लोग का देश गुलाम नहीं था, आज़ादे था, और हम लोग गुलामी सह रहे थे। गुलाम काहे नहीं होते हैं, पैसा गिनने आता नहीं था। आज भी बहुत सारे लोगों को पैसा गिनने नहीं आता, अब बहुत सारे लोगों को पैसा गिनने चल यहाँ से 20 साल 30 साल पहले चले गए तो लोगों को पैसा गिनने नहीं आता था। तो देखिए पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस साहब क्या बोले थे, पाइथागोरस साहब बोले थे पाइथागोरस साहब बोले थे आज भी हिंदुस्तान की मैक्सिमम लड़की एक नंबर के, मगर अगर उसको तो बोलिएगा ना कि एकदम उतना भी तेज तरार नहीं हुई है, सब एकदम मनोबूर्वक बन ही जाती है। इतना पढ़ने के बावजूद भी हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता है, इतना दिमाग, इतना पढ़ने, इतना तेज तरार होने के बावजूद भी बेवकूफ़ बन ही जाती है सब। और वही देखिए अगर विदेश वाला लोग कितना तेज होता है सब, वो आपको बेच के निकल जाएगी, वो बेचेगी, आपको नहीं बेचेगी, आप ही को बेच देगी किडनी उडनी। तो पाइथागोरस साहब के अनुसार था कितना कर्ण का क्या, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आधार का क्या, आधार का होल स्क्वायर प्लस कितना लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना देगा बेटू, देख ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का क्या, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आधार मेरा कितना है ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का क्या स्क्वायर प्लस कितना बी ओ का क्या बी का स्क्वायर। ए बी मेरा कितना देगा बेटू बोलो, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देना ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना 2ac प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर माइनस कितना 2 कितना बी डी बराबर ए ओ का स्क्वायर मेरा कितना है ए स्क्वायर प्लस कितना प्लस कितना सी स्क्वायर प्लस कितना है, भैया जो कट रहा है काट दीजिए, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर और डी स्क्वायर क्या हो गया कट गया, बच कितना गया -2ac और माइनस कितना 2bd बराबर कितना 0। प्रूफ क्या करना था, कॉमन कर लीजिए, 2 खाली कॉमन कर लीजिए, -2 कॉमन कर लीजिए तो ac प्लस कितना दे दिया bd बराबर कितना 0, यानी कितना ac प्लस दे रहा है बेटू इतना, देखो नीचे बराबर उड़ जा रहा है, उड़ गया ना, कितना उड़ाल है ये 2 उड़ गया। कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ से खाली कॉमन कर लीजिएगा, आपका आंसर दे देगा। थोड़ा सा बोर्ड मेरा नीचे चला जा रहा है। और बेटू इसके बाद 19 नंबर, एक वृत्त का केंद्र हाँ 2x - 1 कमा 3x + 1 और त्रिज्या 10 इकाई है। यदि वृत्त की बिंदु -3, -1 से होकर जाती है तो x का मान ज्ञात करें। ये बेटू क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का केंद्र 2x - 1 एक वृत्त का केंद्र 19 नंबर क्वेश्चन है ना, एक वृत्त का केंद्र हाँ 2x - 1 एक वृत्त का केंद्र है ना, तो पहले भैया एक ठो वृत्त बना लीजिए,
ठीक है। इसका वृत्त का केंद्र ओ मान लीजिए कितना है 2x 2x माइनस 1 कमा 2x माइनस 1 कॉमा 3x माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1 3x प्लस 1 है। तो देखिए इतना मेरा x नियामक है, इतना मेरा y नियामक है, ठीक है। और त्रिज्या त्रिज्या 10 त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से कहीं तक है 10 इकाई है। 10 इकाई है। मान लीजिए यहाँ से ओ कर लीजिए, ए कर लीजिए, ठीक है। 10 इकाई है, ठीक है। यदि वृत्त बिंदु हाँ -3 कमा -1 से होकर जाती है। कहाँ से जा रही है? -3 कोमा -1 से -3 कोमा -1 से होकर जाती है यहाँ से पास करिए भैया, ठीक है। हाँ तो हाँ x का मान क्या है? B2 निकल जाएगा। कैसे? पहले जो OA का मान निकाल लेंगे। हाँ वो एक मान निकालिए। हाँ ठीक है, दूरी के फॉर्मूला से। हाँ हाँ उसके बाद अति तो दिया है कुछ नहीं दिया है। OB का तो दिया है। कुछ अरे गधा हुआ, OA निकालिए लेंगे दूरी के फॉर्मूला से। OA मेरा कितना दिया है? 10 नहीं दिया हुआ है, तो OA बराबर 10 नहीं बैठाएंगे तो नहीं देगा, नहीं देगा। देख लीजिए ये कितना है। अगर OA निकालिएगा तो देखिए OA मेरा कितना देगा दोस्त? ये सबसे आसान क्वेश्चन था। OA मेरा कितना देगा? 2x माइनस 1, ठीक है। और फिर कितना माइनस माइनस प्लस मेरा 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस कितना ये मेरा कितना देगा 3x प्लस 1 और ये कितना माइनस माइनस प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। और OA भैया आपको दिया हुआ था, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या 10 दिया हुआ। 10 बैठाइए और इसके बाद कैलकुलेशन करना आपका काम। कैलकुलेशन करके आप बताइएगा x का मान कितना आया। बोलो 20 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करें कि बिंदु ए हाँ 4,3 6,4 5,6 और 3,5 एक वर्ग के शीर्ष है। हाँ वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के लिए क्या होता है? वर्ग के लिए क्या होता है बेटू? वर्ग पहले होता क्या है? वर्ग आप वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है सही बात है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। हाँ वर्ग वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज, ठीक है। वैसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसका सभी भुजा मेरा क्या हो आपस में बराबर। आपस में बराबर। अगर ये 10 हो तो ये भी मेरा कितना हो 10 का मान मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कितना है 10 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कितना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कितना है, ठीक है। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा मेरा कितना हो 10 आपस में बराबर। आपस में बराबर हो। और प्रत्येक कोण कितना हो 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना हो 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। तो वैसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, और सभी भुजा आपस में बराबर हो, सभी भुजा आपस में बराबर हो, तो वो वैसा चतुर्भुज मेरा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, ठीक है। मगर वैसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री हो और सिर्फ आमने सामने की भुजा मेरा क्या रहे बराबर अगर ए मेरा 10 है तो ये मेरा 10 हो और ये मेरा 10 नहीं होना चाहिए, ये मेरा 20 हो तो ये मेरा अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा क्या कहलाएगा? आयत। आयत कहलाएगा। और यही में छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, पहले वर्ग खाली बात करते हैं, ठीक है। आप बोलो क्या बोला है? सिद्ध करें कि बिंदु ए 4,3 6,4 20 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ सिद्ध करें कि बिंदु है 4,3 4 पहले वर्ग बोला था ना, हाँ तो आप एक ठो ले लीजिएगा, ठीक है। 4,3 4,3 हाँ 6,4 6,4 5,6 और 3,5 एक वर्ग के शीर्ष है। एक वर्ग के शीर्ष है। आपको यही पे करना है, ठीक है। एक चीज़ और है, आप कोण वाला तभी नहीं पढ़ पाएगा, खाली आप दूरी का फॉर्मूला मान लीजिए। ए मेरा ए है, ए मेरा बी है, ए मेरा सी है, ए मेरा कितना है डी है। तो दूरी का फॉर्मूला से आप इतना निकालिए, ए निकाल लीजिएगा ए बी, फिर बी सी निकाल लीजिएगा, फिर सी डी निकाल लीजिएगा, फिर ए डी निकाल लीजिएगा। दूरी के फॉर्मूला से, दूरी के फॉर्मूला से आप क्या निकालिएगा? ए बी निकाल लीजिएगा, फिर बी सी निकाल लीजिएगा, फिर सी डी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और फिर कितना निकाल लीजिएगा? डी ए निकाल लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इतना निकाल लीजिएगा ना। अगर सभी आपका दिया बराबर तो मेरा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अगर बराबर नहीं देगा तो वर्ग नहीं होगा। तो यही आपको प्रूफ करना था। मेरा सभी मेरा क्या दे देना चाहिए? बराबर देना चाहिए। मगर हाँ
ये अभी प्रूफ 10वीं क्लास तक ठीक है कि आप मान लेंगे कि हाँ ऐसा है, मगर समचतुर्भुज में जो होता है, ठीक है, समचतुर्भुज में भी क्या होता है, सभी भुजा मेरा क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। समचतुर्भुज में सभी भुजा मेरा क्या रहता है, और उसमें कोण खाली 90 डिग्री का नहीं रहता, वो कोणवा सिर्फ ऐसे बदल जाता है। वो कोण खाली आपका ऐसे नहीं रहता ना, तो ऐसे खाली हो जाता, ऐसे हो जाता दोस्त, ये ऐसे हो जाता, और ये भी मेरा 10 रहता है, ये भी मेरा 10 रहता है, ये भी मेरा 10 रहता है, ये भी मेरा 10 रहता, मगर कोण 90 डिग्री नहीं होता, कोण 90 डिग्री नहीं होता, कोण 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता। तो ये भी मेरा क्या कह सकते हैं, क्या 10वीं क्लास में कह देंगे कि हाँ अगर ये सभी भुजा मेरा बराबर चलेगा तो क्या कह देंगे कि वैध है, नहीं वो समचतुर्भुज हो जाएगा। मगर आप लोग को सिर्फ अभी तक सिर्फ इतना ही सीखना था कि इसका ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, किससे फार्मूला से, दूरी के फार्मूला से। अगर दूरी के फार्मूला से आ गया तो श्योर है कि आपका मेरा क्या कहलाएगा, वो वर्क कहलाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना तक ही दोस्त। और दोस्त अगर एक रिक्वेस्ट आप लोग से रहेगा, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खास करके बिहार बोर्ड वाले और हिंदी भाषी के लोगों के लिए। इतना तो हम गारंटी देते हैं कि आपका मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है।